दोस्तों, पहले तो आपसे एक गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ देखने की बजाय इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कही जाने वाली बातें इतनी गहरी हैं कि सुनने पर ही आप इनका सही मतलब समझ पाएंगे। और अब जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब आप स्वर्ग में पहुंच जाएं, लेकिन वहां खाना ना मिले, कैसा महसूस करेंगे? डरावना है ना? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एकादशी के दिन मरने वाली आत्मा को स्वर्ग में भूखा क्यों रहना पड़ता है? तो दोस्तों, 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है और यह दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए बहुत खास है। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और दान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पर एक सवाल उठता है, जिस आत्मा की मृत्यु एकादशी के दिन होती है, उसे स्वर्ग लोक में भूखा क्यों रहना पड़ता है? चलिए आपको बताते हैं कि शास्त्रों में इसका क्या रहस्य है। गरुड़ पुराण के मुताबिक एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु इसी दिन हो जाती है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन उसी स्वर्ग लोक में आत्मा को भूखा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन स्वर्ग सहित सभी लोकों में भंडारे बंद होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत स्वर्ग लोक के सभी निवासी इस दिन व्रत रखते हैं, इसलिए वहां भोजन नहीं मिलता। और यही कारण है कि उस दिन आत्मा को भी भूखा रहना पड़ता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है और इसका खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पितरों के नाम का श्राद्ध और दान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितर प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर आत्मा को उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। तब आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती है, उन्हें पुकारती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। परिजनों को रोते बिलखते देख आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन में होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। यही कारण है कि एकादशी के दिन आत्मा को भूखा रहना पड़ता है, भले ही वह स्वर्ग में हो। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का महत्व सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होती है। इस दिन किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों तक के पितरों को संतुष्ट करता है, इसलिए इस दिन दान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। अब जानते हैं इस दिन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, तर्पण करना और गाय, कुत्ते, चींटी को भोजन देना शुभ माना जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल रखना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और आपको 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से घर में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से न केवल पितर तृप्त होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने और श्राद्ध कर्म करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे न सिर्फ सारे संकट और परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि रुके हुए सारे कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। घर में ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी धार्मिक और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम
और हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।